प्लीज नमस्ते धनु राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो होने वाली है कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड। सो ये एक जनरल रीडिंग है। ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रीडिंग है धनु यानी सैजिटेरियस, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। सो कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड? हु इज थिंकिंग अबाउट द साइन ऑफ सैजिटेरियस? ये हैंग्ड मैन ऐसे आया है साइडवेज। बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ वॉन्ड्स। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पास्ट में हो सकता होगा आपके बीच में कम्युनिकेशन था या कुछ मूवमेंट थी, एंड प्रेजेंटली कुछ एक्शन नहीं चल रहा। ओके, व्हाई डू वी हैव द हैंगमैन? थ्री ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एनर्जी आई है पाइसिस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो व्हाई डू वी हैव द हैंगमैन एंड स्ट्रेंथ? Page of Wands, Three of Cups and Judgment, Three of Wands. Bottom of the deck, Six of Cups. Reconciliation, childhood. कोई आपके साथ रीयूनाइट करना चाहता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स देखिए, ये जैसे बाइनोक्यूलर से देख रही है बंदी, कोई तो आप पे नजर गाड़ के बैठा है। ओके, जो आपसे आपके साथ दोबारा मिलना चाहता है, एंड विद जजमेंट वापस एक और चांस चाहता है आपके साथ। ओके, सो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। ये जो हैंगमैन की पोजीशन आई है ना, यूजुअली दिस इज हैंगमैन एंड दिस इज हैंगमैन अपराइट। ये अपराइट जब होता है तो इंसान को एक किसी किस्म की क्लैरिटी मिल गई है, और वो जो सिचुएशन रुकी हुई थी उसमें एक मूवमेंट आ रही है। ये जब होता है तो मूवमेंट नहीं है, चीजें स्टक हैं, कोई सोच रहा है। अब ये बीच में आया है, ये इंसान ना इनएक्शन और एक्शन के बीच में अटका हुआ है, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय स्ट्रेंथ। अपने आप को रोक के रखा हुआ है। ये इंसान आपको मैसेज भेजना चाहता है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। स्ट्रेंथ क्या होता है? अपने आप को रोक के रखना, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना, वेट करना, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स आप पे नजर लगा के रखना, वेट करने की एनर्जी है। सो ये अभी बीच में इनएक्शन और एक्शन के बीच वाली पोजीशन पे हैं। ये आपको मैसेज भेजना चाहते हैं। सो इनका क्या एक्शन रहने वाला है आपकी तरफ? इस इंसान का क्या एक्शन रहने वाला है टुवर्ड्स द साइन ऑफ सैजिटेरियस? नेक्स्ट एक्शन, डेथ। बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आपने शायद इनसे दूरी बना ली है। आपको इन्होंने या तो इग्नोर किया, या आपको ऐसा फील करा है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। आपने फिर फाइनली गिव अप, you have moved yourself from this situation। आपने अपने आप को रिमूव किया है, और आपने अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग कर दी हो सकती है इस इंसान के साथ। डेथ आया है इनके एक्शन में। व्हाई डू वी हैव डेथ? डेथ एज एक्शन। स्कॉर्पियो एनर्जी आई है,
10 of Wands, Queen of Swords. ये जो है ना, ये सिचुएशन काफी हैवी होती चली जाएगी इस इंसान के लिए विद 10 ऑफ वॉन्ड्स. वन मोर टू क्लैरिफाई द क्लैरिफायर्स. वन कार्ड. नाइट ऑफ कप्स. ये इंसान आपसे बात करने आ सकता है, ठीक है. डेथ का कार्ड ना दो ढंग से हम देख सकते हैं. या तो चीज़ों की एंडिंग हो रही है, या तो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो रही हैं, जैसी आपकी और इनके बीच में अभी चल रहा है उसमें कंप्लीट चेंज. तो मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कंप्लीट चेंज हो रहा है या चीज़ें एंड हो रही हैं. इनका एक्शन क्या एंडिंग करने का एक्शन है या चेंज करने का है. ये इंसान की जो सिचुएशन है आपका वेट करते करते, ये शायद हो सकता है आपके एक्शन का वेट कर रहा हो विद 10 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आप कुछ एक्शन ले ही नहीं रहे. ओके, तो दिस पर्सन विल एंड अप टेकिंग एक्शन विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. दिस इज क्लैरिफाइड विद नाइट ऑफ कप्स. ये इंसान के मन में आपके लिए इमोशंस हैं, रोमांटिक इमोशंस, ठीक है. तो आपके इनएक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम आप कुछ इनकी तरफ एक्ट ना करो, जिसकी वजह से ये सिचुएशन इतनी भारी हो जाए कि इनको ही एक्ट करना पड़े. ओके, जिस वजह से इनका एक्शन आपके कनेक्शन को कंप्लीटली चेंज कर देगा विद डेथ. ओके, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के चांस हैं आपके इस कनेक्शन में. इनका एक्शन आपके कनेक्शन को चेंज कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है. सो व्हाट्स द आउटकम. इसका आउटकम क्या है इस कनेक्शन का? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? फोर ऑफ पेंटिकल्स, strength, I want to clarify this. Four of Pentacles. Why do we have Four of Pentacles? Six of Cups. आपका ये कनेक्शन स्टेबल हो सकता है, ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ. आपका ये कनेक्शन स्टेबल हो सकता है विद 4 ऑफ पेंटिकल्स, विद 6 ऑफ कप्स. यहाँ रीयूनाइट होने के चांसेस हैं. आप दोनों रीयूनाइट हो रहे हो. 6 ऑफ कप्स इज रीयूनियन. 4 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी का कार्ड है. स्टेबल हो रहा है ये कनेक्शन. ओके, क्योंकि नंबर 4 स्टेबिलिटी का कार्ड है. ऑल राइट, सो व्हाट्स योर एडवाइस? आपकी एडवाइस क्या है? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एडवाइस है. सो लेट्स सी व्हाई डू वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. आपको क्या खत्म करना है इधर? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, what is this 10 of swords, 7 of pentacles, and king of wands, knight of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स. ऐसा हो सकता है कि ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स. थोड़ी अजीब सी ये सिचुएशन लग रही है. आपके हो सकता है कहीं और भी इन्वेस्टेड हो किसी और सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग सिचुएशंस दिख रही हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दो अलग एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है. ये वर्गो है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स लियो एनर्जी है. दो अलग सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे हो, किसी एक सिचुएशन में शायद हो सकता है आप काफ़ी इन्वेस्टेड हो, ठीक है. आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है किसी और के साथ. तो आपको एक सिचुएशन की एंडिंग करने की ज़रूरत है. ओके,
क्योंकि ये जो कनेक्शन है या ओवरऑल भी आपकी जो ना फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होती दिख रही है, बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। ओके, सो इट सीम्स आपको किसी एक चीज़ की तो एंडिंग करनी है, किसी एक कनेक्शन की हो सकता है, कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है। दो अलग अलग लोग दिख रहे हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, बेसिकली अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, ये उन लोगों के लिए कि आपको किसी एक ऑप्शन के को एंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, दो दो सिचुएशंस को लेके ना चलें। ऑलराइट, तभी आपकी लाइफ में ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड सक्सेस आएगी। दैट्स व्हाट आई सी हियर। ओके, अगर आपकी दो सिचुएशंस हैं तो, otherwise you can leave that. All right, Sagittarius, धनु राशि वाले, that's all I have for you. फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।